फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक टर्म्स दैट वर यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शंस, राइट? सो एज वी नो, ट्रांसक्रिप्शन इट्स अ प्रोसेस where information is copied from one strand of the DNA into the RNA. That is basically the transcription means. So there are some basic terms and now then we discuss about the transcription unit before going into the whole process, right? So जो basic चीज़ें हैं यहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, जीन क्या है, आपके पास टेम्पलेट क्या होता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए. सो ट्रांसक्रिप्शन की मैंने जैसे बात की, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपी करना किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना फ्रॉम वन स्ट्रैंड of the DNA to RNA. This is basically the transcription is, right? Because we know that कि DNA के जो है हमारे पास दो strands होते हैं and out of two strands एक strand से हम genetic information को DNA से RNA बनाने को ही हम transcription कहते हैं. जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था DNA रेप्लिकेशन. DNA रेप्लिकेशन वाली वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन की गई हुई है. सो DNA रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है जो बेसिक क्राइटेरिया आपके पास रहता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए या रेप्लिकेशन के लिए भी, तो वो प्रोसेस क्या है आपके पास? कंप्लीमेंट्री, राइट? दैट मीन्स आपका एडेनिन जो है इट ऑलवेज बेस या इट ऑलवेज बॉन्ड्स विद थायमीन and your guanine is always pair with your cytosine, right? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्लीमेंट्री की, तो हमें सिर्फ एक बेसिक चीज़ याद रखनी है. आपने ट्रांसक्रिप्शन में जो आपको याद रखना है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आपका एडेनिन और एडेनिन के साथ थायमीन प्रोसेस करता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए के केस में आपको याद रखना है, आरएनए के केस में एडेनिन के साथ जो वन करेगा, जो पेयर बनाएगा, जो बॉन्ड बनाएगा, दैट इज योर यूरेसिल, राइट? जहाँ जहाँ पर भी आपके पास जो है ट्रांसक्रिप्शन होनी है, वहाँ पर आपका यूरेसिल आएगा, और जहाँ पर रेप्लिकेशन होनी है वहाँ पे आपका थायमीन आएगा, राइट? सो डीएनए रेप्लिकेशन आपका आ गया, जहाँ पर आपका जितना भी डीएनए है ऑर्गेनिज्म का वो पूरा का पूरा डुप्लीकेट होता है. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट जो है आपकी, दैट मीन्स ओनली अ सेगमेंट ऑफ योर डीएनए, या फिर आप बोल सकते हो एक ही स्ट्रैंड जो है आपका वो कॉपी होता है आरएनए में. और जो स्ट्रैंड कॉपी होता है, राइट, द स्ट्रैंड विच इज कॉपीड, उस स्ट्रैंड के लिए आप टर्म यूज करोगे टेम्पलेट, राइट? ठीक है, एक स्ट्रैंड जो है आप उसको बोलते हो टेम्पलेट, लेकिन रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपीज बनती है. लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी करेगा, जिससे आप टेम्पलेट बोलोगे, और जो नहीं होगा दैट वी कॉल इट एज द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? तो दो चीज़ें आपको अगर हम बता दें कि जैसे कि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड जो है कॉपी होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में दोनों नहीं होते, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता, राइट? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि दोनों स्ट्रैंड्स, वाई both of the strands in replication are not
sorry, एक minute. Why both of the strands in transcription are not used? So for this, the reason is, पहला रीज़न ये है कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट सीक्वेंसेस क्रिएट करेगा. ठीक है, दे विल कोड फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना, डिफरेंट सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से आपके पास आगे डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे. दैट मीन्स आपकी सीक्वेंसिंग अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट होती जाएगी और डिफरेंट आपका रिजल्ट आएगा. आपके पास डीएनए का जैसे एक सेगमेंट है, राइट, इट विल कोड फॉर 2 प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स. तो ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. क्यों, आगे जाके फिर उस चीज़ को सॉर्टेड करना पड़ेगा. तो इसलिए पहले ही मैकेनिज्म में ये चीज़ क्या की गई है, सॉर्टेड की गई है. तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं अगर वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, डिफरेंट कोड्स डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे. और इस तरीके से एक सेगमेंट, जैसे हम डीएनए की बात करें तो वो 2 डिफरेंट प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से इट वुड क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी से आगे जाएगी. ठीक है, एक चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़, अगर आपके पास 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इकट्ठे, तो वो दोनों आपस में भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना. फॉर एग्जाम्पल इट्स AGGC एक सीक्वेंस ये है आपकी. हमें मालूम है इसको कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास जो इसका डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा वो क्या बनेगा, TCCGGC, राइट. अगर हम बात करें कि इसका भी, अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं, अगर इसका भी और इसका भी दोनों का आगे कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम फ्रेम करें, मतलब अगर ये वाला स्ट्रैंड एक्ट करेगा, ये वाला स्ट्रैंड एक्ट करेगा, तो जो स्ट्रैंड एक्ट करेगा तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री देखो आपस में कैसे बनेंगे. अगर ये है तो ये कैसे बनेगा, TCCGGC. इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, दैट इज AGGCCG. तो ये तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना. तो ये आपस में क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो प्रोटीन कब बनेगा फिर, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट. जब अगर इसका भी कॉपी बनेगा और इसकी भी कॉपी बनेगी तो ये भी तो आपस में बॉन्डिंग बना देंगे, तो ये भी तो आपस में क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री. और अगर ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा. और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो ये आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करेगा, देयर विल बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन. तो हमारा कोई काम हुआ है यहाँ पे, ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होगा नहीं. तो इट विल कुड बी डिफरेंट. हाँ, ये चीज़ फ़ायदेमंद कहाँ पर है, जहाँ पे हमको आरएनए इंटरफेरेंस करवानी है, जहाँ पे हमें जीन साइलेंसिंग करवानी है, वहाँ पर हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में भी है, निमेटोड्स में हमने पढ़ा. ठीक है, वहाँ पर जो है मिलाडोगोनिया इनकॉग्निशिया की बात कर रही हूँ, वहाँ पर ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि आप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रेम करो और वहाँ पे प्रोटीन नहीं बनने दो, क्योंकि वो डिजीज़ कॉज कर रहा है. लेकिन यहाँ पर इट वुड बी डिफ़िकल्ट, राइट. सो ये 2 एक्सप्लेनेशन रीज़न है कि वाई वुड डोंट यूज़ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द आरएनए. तो आई होप यहाँ तक आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन की ये बात अच्छे से समझ आ गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है. बेसिक अगर 1 वर्ड में अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आप बोलोगे एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक्स प्लेस इन ट्रांसक्रिप्शन.
right? Next take place in transcription. We called it as transcription unit, right? और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको ये याद रखना है. One is your promoter, one is your structural gene, and one is your terminator. So promoter जो आपका इनिशिएट कर रहा है, देन योर एक्चुअल जीन जो कोड करेगा, एंड लास्ट वन टर्मिनेट जो आपकी सीक्वेंस को कट डाउन करेगा. तो ये 3 पार्ट आप अभी याद रखोगे. नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ के बेसिस पे आप, पोलैरिटी के बेसिस पर आप स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, या नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, या कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. तो आई होप यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.